हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और वैसे भी आपकी हमारी क्यूट सी स्टोरी जो कि आप सब की तरह मुझे भी बहुत पसंद है, बस एंड ही होने वाली है। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, जो मैंने दिन को पोस्ट लगाई थी, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। क्या आप इसके बाद नेक्स्ट कौन-सा एफएफ देखना चाहते हैं? जिसमें से 2 तो वांगशियान और एक शान वांग था, तो शायद तीसरा तो आपने देखा ही नहीं, जो कि आई डोंट वांट अ गेस्ट वो था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। शायद आप उसे सुनना चाहें क्योंकि वो एक क्यूट, फ़नी और कॉलेज टाइप स्टोरी होने वाली है। और बाकी जो लिटिल एरोगेंट है और कौन-सा था तीसरा? हाँ, माय लव इज़ डॉन, वो दोनों अलग टाइप की हैं। तो आप देख लीजिएगा आप कौन-सी देखना चाहते हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि लैंज़ैन जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अल्फाज़ के बारे में जानने के लिए। और जब विशियान उसे बताने लगा था तो फिर वो तो डर के बेहोश ही हो गया। और अब विशियान उसे वैसे बेहोश उसके रूम में छोड़ के बेड पे लिटा के अब वापस आ चुका था। और सुबह हो चुकी थी अब। और सुबह जब लैंज़ैन उठा तो वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था। ओह नो! कितना डरावना ख्वाब देखा था उसने रात को। और फिर जैसे ही वो रूम से बाहर आया उसने देखा कि उसके डैड और बाव तो बिल्कुल नाश्ता कर रहे हैं और अभी तैयार हैं जाने के लिए कहीं पे। अरे डैड, सॉरी मैं ज़रा लेट हो गया था। वो एक्चुअली आपको पता है रात को वो जो आपके दोस्त का बेटा उसने मुझे इतना ज़्यादा ही डरा दिया था। अरे कैसे डरा दिया था? क्या हुआ बताओ मुझे? आपको नहीं पता उसने इतना ज़्यादा मुझे हरास किया और आप कितने ज़्यादा डैड देख के कितने ही ज़्यादा बुरे हो गए हो ना। आपने अकेले मुझे उस लड़के के साथ अंदर ही छोड़ दिया था। अगर वो मेरे साथ कुछ कर देता तो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तो कब का घर चला गया हुआ है ना। क्या मतलब घर चला गया? लेकिन रात को उसने मुझे हरास किया। आपको पता है वो तो शर्ट उतार के मेरे सामने ही आ गया था। अरे तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो बोबो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो आई मीन वो तो गगा जो है वो तो मेरे साथ ही बाहर निकल आए थे। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा भला, वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो इतने अच्छे और इतने स्वीट हैं। और अब भाव जो था वो भी झूठ ही बोल रहा था। क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि मैं पागल हूँ जो ख्वाब में ये सब देखता फिरूंगा और इमेजिन करता फिरूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझे हरास किया और शर्ट उतार के मेरे सामने ही आ गया था और इतने इतने डराया मुझे कि मैं तो बेहोश ही हो गया था। अरे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पागल हो या तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। और वो तो बिल्कुल पाव के साथ ही बाहर निकल आया था, उसने तो कुछ किया भी नहीं। और वो तो बेचारा रात को ही चला गया था अपने बच्चे को लेके। क्या? वो ज़ियान को लेके चला गया? हाँ, उसने बोला कि उसे अपने बेड के बिना नींद नहीं आ रही, इसलिए वो उसको चला गया था लेके। और अब शायद वो आने ही वाला होगा। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है एडमिशन के लिए। और अब बोबो चुपचाप बैठ गया था। और उसके डैड और बाव ने एकदम से एक दूसरे को आंख मारी थी क्योंकि वो रात को ही फैसला कर चुके थे कि उन्हें बोबो को तो कुछ भी नहीं बताना। और अब वो सारे विशियान की टीम में शामिल हो चुके थे। और विशियान और बोबो को करीब भी तो लाना था ना। और ये सब करने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता तो ये कोई बात नहीं थी उनके लिए। और अब वो जल्दी जल्दी से तैयार हो रहा था क्योंकि उसने कॉलेज जाना था आज अपना एडमिशन करवाने के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसको बहुत ज़्यादा ही शौक था डॉक्टर बनने का। और अभी वो तैयार हो ही रहा था कि अचानक से विशियान ज़ियान को उठाए हुए आ गया। चलो बोबो। क्या मतलब? बोबो क्यों कह रहे हैं आप मुझे? मेरा मतलब है लैन-सैन, चलो मैं तुम्हें ले चलूँ कॉलेज। हाँ, ना आप मुझे क्यों लेके जाएँगे? मैं चला जाऊँगा ना, मुझे रास्ता आता है। नहीं, नहीं, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और ज़ियान भी तुम्हारे साथ चलेगा ना। लेकिन ज़ियान हमारे साथ क्यों जाएगा? मैं वहाँ पे एडमिशन देने जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा इसके साथ? अरे! तो ये क्या करेगा तुम्हारे साथ? इसको भूख लगी तो मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं पता, चलो इसको भी साथ लेके चलेंगे। और वो उसको हाथ पकड़ के उसके डैड के सामने से ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा चुका था। और उसने ज़ियान को जल्दी से उसकी गोद में दिया। देखो ज़ियान को कितनी ज़्यादा भूख लगी है, चलो इसे फ़ीड करवाओ और फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और उसने जल्दी-जल्दी उसको पकड़ा के ज़ियान को तो फिर वैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। और अब वो तो उसकी शक्ल ही देखा जा रहा था। अरे वो कैसे उस पर रोब चढ़ रहा है और ऐसे उसे ऑर्डर दे रहा है जैसे वो उसकी वाइफ़ ही क्यों ना हो। लेकिन अब ज़ियान सच में रो रहा था और बोबो का ध्यान फिर उसकी तरफ चला गया और अब वो चुपचाप उसे फ़ीड करवाने में बिज़ी हो गया था और विशियान बस गाड़ी चला रहा था। बोबो ने उसको बताया कि कहाँ पे जाना है और फाइनली पूरे 10 मिनट के बाद वो कॉलेज पहुँच भी चुके थे। और अब बोबो ने कहा, ठीक है, आप ज़ियान को आप पकड़ लें, मैं जाके एंट्री टेस्ट दे के आऊँगा।
हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ना, तुम अकेले कहीं डर ना जाओ, तुम्हें कोई तंग ना करे। अरे मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो कोई मुझे तंग करेगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे नहीं पता, चलो तुम। और वो फिर से उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के और एक हाथ से ज़ियान को उठाया उसके साथ-साथ ही चल रहा था और बाकी सारे कॉलेज में जो स्टूडेंट थे उनको देख रहे थे, ये अजीब से लोग चले आ रहे हैं, वो भी एक छोटे से बच्चे को उठा के। और शायद वो एंट्री टेस्ट देने आया था और सब लोग यही समझ रहे थे कि हाँ, ज़रूर वो उसकी वाइफ़ होगा, जो वो उसे ऐसे लेके आ रहा है, वो भी छोटे से बच्चे के साथ। और फिर ईशान ने जल्दी से जाके फॉर्म फिल किया और पोपो को बोला, देखो मैंने तुम्हारा फॉर्म भी फिल कर दिया, अब जल्दी-जल्दी से जाओ टेस्ट दे के आओ और हाँ, जल्दी आना। मेरे बच्चे को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना, उसे पता है ना बहुत जल्दी भूख लगती है और वो कितना ज़्यादा भूखा होता है। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ। और बेचारे बोबो ने तो देखा ही नहीं कि ईशान ने फॉर्म में उसके मैरिटल स्टेटस में मैरिड लिख दिया था। और और पेपर देख के तो एकदम से जैसे वो खुशी हो गया था। अरे वाह! ये तो सब आता है मुझे, ये तो सब मैंने पढ़ा हुआ है। और वो अब जल्दी-जल्दी से टेस्ट देने लगा और फिर अभी आधा घंटा ही नहीं था गुज़रा कि वीशान उसको बुलाने चला आया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे लैन-सैन को बुलाना है, वो असल में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। और सारे लोग तो उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। और फिर टीचर बेचारा क्या करता, क्योंकि वो वीशान था जो कि वही लैंड बिल्डर्स के मालिक का बेटा था, तो उन्हें कैसे इनकार कर देता, इसलिए लैन-सैन को बैठना पड़ा। और फिर से जब वो फ़ीड करवा के आया तो दोबारा से अपना टेस्ट करने में बिज़ी हो गया, लेकिन अभी फिर से 40 मिनट ही गुज़रे होंगे कि फिर से विषयान आ गया। अरे चलो देखो विषयान को इतनी ज़्यादा भूख लगी है, चलो जल्दी आओ। और वो उसे फिर से बुला के ले गया और फिर बेचारे को 5 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ी और जब वो वापस आया तो तब तो टेस्ट का टाइम ख़त्म ही होने वाला था और बेचारा अब क्या ही टेस्ट करता। ख़ैर जो भी जैसा भी उल्टा-पुल्टा उसके ज़हन में आया उसने लिख दिया। और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एक तो इन दोनों बाप-बेटे ने मिलके उसका सारा टेस्ट ही ख़राब करवा दिया और पता नहीं वो पास होगा भी कि नहीं होगा। और ऊपर से टेस्ट भी तो उसने सारा नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था। और अब अभी वो दोनों कॉलेज के गेट से निकल ही रहे थे कि प्यून ने आके उन्हें आवाज़ दी कि प्रिंसिपल साहब उन्हें बुला रहे हैं। अरे वाह! इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? लगता है वो तुमने बहुत ही अच्छा टेस्ट दे लिया। देखो वो तुम्हें बुला रहे हैं और जल्दी से तुम्हारा एडमिशन करना चाहते हैं। और ईशान तो एकदम से एक्साइटेड हो गया था। क्या सच में वाक़ई मैंने इतना अच्छा टेस्ट दे दिया है? और अब लैन-ज़ैन भी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हाँ, चलो हम आते हैं। और फिर वो उसके बाद ही प्रिंसिपल के ऑफ़िस में थे और प्रिंसिपल साहब उन दोनों को घूर-घूर के देख रहे थे। क्या हुआ सर? आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? इतने ज़्यादा सीरियस क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ लैन-सैन ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा ना, इसीलिए तो आप इतने ज़्यादा खुश लग रहे हैं और आपसे तो बोला ही नहीं जा रहा होगा, है ना? ऐसी बात है ना, विशान को देख कर। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। हाँ, तो सर फिर बताएँ ना कब से ये जॉइन करे कॉलेज बताएँ ना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये मेरे बच्चे को भी साथ कॉलेज में लेके आएगा। और वैसे अगर आपको कोई मसला हुआ तो पापा आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो मैं अंकल को भी बोल दूँगा। आप जानते हैं ना हमारे पापा, वो बहुत बड़े बिल्डर्स हैं दोनों। और हाँ, हम दोनों के पापा का ना जॉइंट बिज़नेस है। अरे वो जो भी हो, लेकिन मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन पेपर किसने सॉल्व किया है? मैंने किया है सर। अच्छा है ना? लैन-सैन एकदम से एक्साइटेड हो रहा था। हाँ, बहुत ही अच्छा है और ऐसे यूनिक सवालों के तुमने यूनिक जवाब दिए तो मैं तो बस हैरान ही हो गया था। मैं तो उस अज़ीम बंदे से मिलना चाहता था जिसने इतने अच्छे जवाब दिए। क्या वाक़ई सर? और आप तो उछलने को ही था। हाँ, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं तुमने। मैं बताऊँ तुमने क्या किया है? हाँ, सर बताएँ ना, अब आप इतना ज़्यादा मुझे एक्साइटेड कर रहे हैं, मैं तो पता नहीं उछल ही पड़ूँगा। बताएँ क्या बात है? बताएँ। हाँ, मैं बताता हूँ। और प्रिंसिपल साहब उसको उसका पेपर पढ़ के सुना रहे थे। पहला क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म के बारे में और जिसमें लैन-सैन ने क्या लिखा हुआ था, वो तो कुछ बहुत ही अजीब लिख चुका था। और वो क्या था, व्हेन टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। वाह, इतना अच्छा जवाब। और अब विषयान तो एकदम से चुप ही हो गया था। अरे ये क्या कर दिया इसने? और अब दूसरे सवाल की बारी थी। हाँ, तो ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स। और यहाँ पे टंग के बारे में उसने क्या लिखा था? टंग इज़ यूज्ड टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ हनी लिप्स। वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और अब लैन-सैन भी एकदम से शर्मिंदा हो रहा था कि उसने क्या-क्या ही बकवास बातें लिखी हुई थी। और नीचे क्या था? उसके बाद था हार्ट का डायग्राम, जो कि उसने क्या बनाया हुआ था? वहाँ पे तो पूरा ब्रेन ही बना हुआ था। ओह नो! इसने क्या ही कर दिया था। और सबसे एंड पे तो सबसे मज़े की चीज़ थी। अरे ये क्या है? ये तो न्यूटन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। और ये क्या लिखा था लैन-सैन ने? When two person fall in love with each other, their bodies attract each other and they have sex. वाओ, क्या ही बात है तुम्हारी लड़के, तुमने तो क्या ही लिख डाला है। और अब तो लैन-सैन तो अपनी मुँह उठाने के काबिल नहीं रहा था। और विषयान, ये सब कुछ उसी ने तो पढ़ाया था, उसे सब याद आ रहा था। ओह नो!
ये कैसे हो सकता है, ये तो तब बढ़ाया था ना उसने जब वो उसके पास स्टूडेंट था, और आज ये सब उसे कैसे याद था। और वो तो एकदम से हैरान ही हो रहा था और बोबो को समझ नहीं आ रही थी उसने क्या लिखा है और ये कब पढ़ा था उसने। और वो एकदम से जैसे रोने को था। तुम क्या समझते हो, तुमने इतने बोंगे जवाब दिया, उसके बावजूद मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारा बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। जाओ यहाँ से, चले जाओ और जाके अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को संभालो। कौन सा हस्बैंड, कौन सा बच्चा, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। हाँ तो ये क्या है, उसने उसका फॉर्म दिखाया जिस पे लिखा हुआ था मैरिड। तुम मैरिड हो और वो तुम्हारा बच्चा जिसको तुम बार बार फीड करवाने जाते हो, यही बात है ना। और अब तुम्हें पढ़ने का ख्याल आ रहा है, पहले तुम्हें ख्याल नहीं था जब तुमने शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया, पहले तुम सोए हुए थे क्या, बताओ मुझे। अरे सर, वो अब रोने को ही था। और फिर विशियान ने बताया एक्चुअली सर ये इसका कसूर नहीं है, ये मैरिड नहीं है और वो बच्चा मेरा बच्चा है, ये तो बस उसको फीड करवाता है। अरे ऐसे कैसे फीड करवाता है सर, वो लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको एडमिशन दे दें। देखिए इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये डॉक्टर बनना चाहता है। अरे वाह, ये क्या डॉक्टर बनेगा, इसको तो बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर की ज़रूरत है। और अब लैंड ने तो ऊँची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ अपने घर में। और अब वो चलता चलता जा रहा था और विशान उसके पीछे पीछे, अरे रुको लैंज़ैन रुको ना, नहीं मुझे नहीं रुकना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप ज़ियान को लेके आते, ना मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता और ना मैं इतनी अजीब चीज़ें लिखता है, कि सब आपकी वजह से हुआ है। आई हेट यू, जाए यहाँ से, आप, मुझे बात नहीं करनी आपसे। और अब वो आगे आगे जा रहा था रोते हुए और विशियान बेचारा ज़ियान को पकड़े उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। अच्छा चलो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए नया पूरा कॉलेज ही बनवा दूंगा, तुम अकेले उसमें पढ़ना, देखो चुप हो जाओ प्लीज़, मेरी जान, रो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बस जा रहा हूँ, आप मुझे बुलाएं नहीं, मुझसे बात ही नहीं करें। और वो आगे आगे भागे ही जा रहा था, विशियान उसके पीछे पीछे। और अब वो रोड पे आ चुके थे और इन दोनों की भाग दौड़ में तो सांस मुझे ही चढ़ रहा है। खैर अब वो रोड पे आ चुके थे और फिर लैंज़ैन को फील हुआ जैसे उसकी शर्ट एकदम से फिर से गीली होना शुरू हो गई। ओह नो, व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेल, ये भी क्या लाइफ है, ऐसे तो अच्छा मैं मार ही जाऊँ, क्या मुसीबत पड़ गया मेरे गले। और वह अब दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर करके बस भागा ही जा रहा था और उसकी वाइट शर्ट तो जैसे पूरी गीली हुई जा रही थी। और ज़ियान उस फिर से रोना शुरू हो गया, अरे तो इस बच्चे ने मेरी जान खा लिया और ये बच्चा और इसका बाप पता नहीं कब मेरी जान छोड़ेंगे। वो बस आगे आगे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ही बोले जा रहा है। और अब ज़ियान जितना ज़्यादा रोए जा रहा था उतना ही उसकी शर्ट भी गीली होती जा रही थी। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं रोड पर बैठ के इसको फीड करवाऊँ। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, एक तो उसके बेचारे का एडमिशन नहीं हुआ था और ऊपर से जो उसके साथ हो रहा था उसे बहुत बुरा लग रहा था। और अब विशियान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और उसके साथ साथ गाड़ी लेके जा रहा था। अरे आओ ना प्लीज़, गाड़ी में बैठ जाओ, देखो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, चलो ना प्लीज़, नहीं तो तुम्हारा इतना प्यारा रंग है वो काला हो जाएगा। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी काले इंसान का दूध पिए और वो भी काला हो जाए, प्लीज़ चलो ना, आओ ना गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे गाड़ी में नहीं बैठना। और अब वो साथ साथ उसके गाड़ी लेके चली जा रहा था और वो बस भागे ही जा रहा था। और फिर अचानक पता नहीं कहाँ से 2-3 लफंगे लड़के बाइक लेके उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। ओ लिटिल मामा, कहाँ जा रहे हो तुम, देखो ना डैडी कब से तुम्हें बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे, अगर तुमने उनके साथ नहीं जाना चलो हमारे साथ ही चलो। वो उसे तंग कर रहे थे और विशियान ने बोला, ए खबरदार, दूर रहो उससे, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अरे हाँ, तुम क्या पेश आओगे, तुम तो गाड़ी में बैठे हुए अपने बच्चे को संभालोगे या हमसे लड़ाई करोगे, बताओ तुम। और वो लड़के आप फिर से उसके पीछे जा रहे थे। ये जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तंग ना करो, मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ अपनी लाइफ से। पहले ही लैंज़ैन बस बोले ही जा रहा था और वो लड़के उसके पीछे पीछे। ओहो देखो तो ये मिल्क मशीन कहाँ जा रही है, अरे उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना तो थोड़ा हमें दे दो, हम पी लेंगे। और आप तो बस लैंज़ैन की बात ही हो चुकी थी और वो एकदम से गुस्से से उनकी तरफ घूर ही रहा था। और अब तो विशियान का फेस भी एकदम से रेड पड़ चुका था। अरे वो कैसे वो अपनी वाइफ की ऐसे साहब के बीच में इंसल्ट होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो एकदम से गाड़ी से बाहर आया, उसने बोबो को कहा, तुम गाड़ी में बैठोगे या नहीं। नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं पता, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, सब आपकी वजह से हो रहा है। और वो अब फिर से रोना शुरू हो गया था और वो लड़की उसकी तरफ देखे हंसी जा रहे थे और विशियान को तो अब सच में गुस्सा ही आ गया। उसने एकदम से अपना कोट उतारा और फिर उससे लैंज़ैन को पहना के उसे ज़बरदस्ती गाड़ी की पिछली सीट पे उसने फेंक दिया था, अब तुम यहीं बैठो, तुम लोगों को तो मैं भी देखता हूँ। और फिर वो गया और उसने गाड़ी की डिक्की से जैसे कोई लोहे का रॉड ही निकाल लिया था और वो लड़के एकदम से जैसे डर ही गए। अरे अरे ये क्या, ये तो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था। और अभी उसकी अल्फ़ा आइज़ बिल्कुल गोल्डन हो चुकी थी और अब गुस्से से उनको देख रहा था। तुम लोगों की ये हिम्मत, तुम मेरी वाइफ को छेड़ोगे, क्या वाइफ, हाँ वो मेरी वाइफ है, हाउ डेयर यू, तुमने कैसे
बातें बोली उसके बारे में, मैं तुम लोगों की जान ही ना ले लूँगा। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें की। और अब वो बस रॉड लेके उनको बस मारे ही जा रहा था और उनमें से 2-3 तो भाग चुके थे और एक जो उसके हाथ चढ़ा था उसको तो उसने बहुत बुरे तरीके से मारा। अगर आइंदा से तुमने ऐसा कुछ बोला ना मेरे लैंड के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की उसके बारे में, समझे? वो मेरा है और ठीक है, मेरा प्यार है वो, मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कोई भी उसके बारे में ऐसा वैसा बोले, मैं जान ले लूँगा उसकी। और बस बोली जा रहा था और अंदर से बोबो ये सब सुन रहा था। ये क्या ही बकवास बातें किए जा रहा था, मैं और उसकी वाइफ, ये क्या बोले जा रहा है। और अभी शियान अंदर आ चुका था। और तुम मेरी मेरी बात ना ज़रा ध्यान से कान नाक मुंह जो भी खोल के सुनना है ना, सब खोल के सुन लो। आइंदा से तुम ऐसे बिल्कुल अकेले सफ़र नहीं करोगे। देखा ना तुमने कितने लड़के खराब होते हैं और कैसे तुम्हें टॉन्ट खा रहे थे। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ करते क्या ये, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, बताओ मुझे। मैंने बोला ना मैं तुम्हारे लिए पूरा कॉलेज बना दूंगा। आखिर हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी किसके लिए है बोलो, अगर वो तुम्हारे काम ही नहीं आ सकती। और तुम अब रोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, चुप हो जाओ तुम। अब वो एकदम से उसके पास आके उसको अपने सीने से लगाए बस चुप ही करवा रहा था। और लैंसैन तो एकदम से हैरान ही हो रहा था, ये कैसे बंदा है, क्या ही बोले जा रहा है। कभी तो एकदम से गुस्से में आ जाता और कभी एकदम से ऐसे अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। चलो अब चुप हो जाओ, देखो इस तरह तो तुम्हारा सारा पानी आंसू बन के बह जाएगा, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। नहीं तुम्हें पानी की कमी हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को दूध की जगह शायद चीज़ या फिर कुछ और ही खाना पीना पड़े, बिल्कुल नहीं। चुप करो तुम, सारा पानी अपना वेस्ट कर दोगे, ये लो पानी पियो। और अब उसने उसको पानी की बोतल दी, चुप करके पानी पियो और बिल्कुल सैड होने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ, देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। और अब लैंसैन एक बार फिर से चुप हो गया था, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो बातें कर रहा था उसको बर्दाश्त करना तो अब उसके कानों के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो चुप ही हो गया था। और अभी शियान ने आगे जाके गाड़ी स्टार्ट की और जियान को फिर से उसे पकड़ा दिया, ये लो पकड़ो, मेरे बच्चे को संभालो, यही काम है जो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। और मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए पूरा कॉलेज बना दूंगा और जब तक कॉलेज नहीं बनता तुम घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करोगे, समझे तुम? और मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं हूँ तुम्हें पढ़ाऊँगा जैसे पहले पढ़ाया था। वो सोच रहा था और उसको खुद ही अब हंसी आ रही थी और कितना ही अच्छा पढ़ाया था और आज तो उस पढ़ाई का सबूत भी मिल चुका था सबको। और अब वो उसे लेकर अजीब सी जगह पे चला गया था और वो जगह कोई और नहीं बल्कि उनका घर था, जो कि वीज़ पैराडाइज था। और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि घर तो वैसे का वैसे ही है जैसे वो उसे छोड़ के गए थे। और क्योंकि वहाँ पे उनके डैड ने 3-4 लोगों को रखा ही हुआ था जो उनके घर की मेंटेनेंस का ख्याल रखते थे, क्योंकि वो तो यहाँ पे होते नहीं थे और विशियान तो कभी कभार ही आता था अपने घर को विज़िट करने के लिए। और जब उन्होंने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे और सर्वेंट ने आगे बढ़ के उनको वेलकम किया। और विशियान ने उन्हें पहले से बता रखा था कि कोई ज़रूरत नहीं है बोबो के सामने कहने की कि वो उसकी वाइफ है या फिर वो बच्चा उसका है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे कि विशियान ने उनको बोला था। और अब विशियान उसे अपना पूरा घर दिखा रहा था, ये देखो मेरा घर अच्छा है ना। हाँ वाकई सच में ये तो बहुत प्यारा है। आपका घर है तो आप यहाँ पे रहते क्यों नहीं हैं? लैंसैन पूछ रहा था। क्योंकि मेरी वाइफ़ यहाँ पे रहना नहीं चाहती। ओहो! आपकी वाइफ़, वो बहुत बुरी है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत फ़ील हो रही है, पता नहीं वो ऐसा कैसे कर सकती है। कोई अपना इतना प्यारा घर, इतना प्यारा हस्बैंड और इतना प्यारा बच्चा छोड़ के कैसे जा सकता है? क्या कहा तुमने? अब ईशान एकदम से जैसे उसकी तरफ मुड़ा। मैंने कहा कि कोई अपना इतना प्यारा घर और इतना प्यारा बच्चा छोड़ के कैसे जा सकता है? हाँ, लेकिन तुमने इनके बीच में भी कुछ बोला? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपके कानों ने खुद ही कुछ सुन लिया होगा। हाँ, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे कान भी पता नहीं क्या ही सुनते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कहीं भी बजते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। मैं तो उनसे बड़ा ताक हूँ। चलो, चलो आगे चलते हैं। और अब उसे लेके अपने बेडरूम में आ चुका था, वही वाला बेडरूम जहाँ उन्होंने फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी। और अब बोबो को तो इस रूम में आके कुछ अजीब सा ही लग रहा था। उसके ज़हन में थोड़ी-थोड़ी धुंधली-धुंधली सी यादें पता नहीं कहाँ से आ रही थी। उसे लगता था जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका है और वो एकदम से रुक के जैसे अब रूम को देख ही रहा था। हाँ, वो रूम अब पहले की तरह डेकोरेटेड नहीं था, लेकिन बाकी सब कुछ तो वैसे ही था ना। और अब फिशियान ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? तुम देखोगे नहीं? मुझे लगता है मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। अरे नहीं, तुम यहाँ पे पहले क्यों आओगे? ये तो मेरा घर है ना और यहाँ पर तो मैं और बोबो। क्या बोबो? बोबो आपने मेरा नाम लिया? अरे नहीं, मैं तो बता रहा था कि यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ़। नहीं, आपने बोबो कहा, मैंने सही से सुना। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम मेरी बात कंप्लीट होने नहीं देते, तुम तो खुद से ही कुछ ना कुछ अज़्यूम कर लेते हो। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि यहाँ पे मैं और बोबोना। बोबोना कौन है?
अरे मेरी वाइफ बोबोना। अच्छा अच्छा बोबोना, तो मुझे लगा आपने कहा बोबो। अरे तुम क्या मेरी वाइफ हो जो मैं तुम्हारा नाम लूँगा? ओह हाँ, कुछ भी, मैं तो कुछ भी सोचता रहता हूँ। तो मैं और बोबोना जो है ना वो यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी अपनी शादी के बाद, और तभी तो हमारा ज़ियान इस दुनिया में आया था ना। बहुत मज़ा आया था उस नाइट को, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे सुनो तो, बड़ा ही मज़ा आया था ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे आप कितने शेमलेस आदमी हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं आप अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में मुझे बता रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं जानना। ओके एज़ यू विश, वैसे तो बड़ा ही मज़ा आया था, फिर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ क्या हुआ था। नहीं मुझे नहीं जानना। ओके चलो ठीक है। और अब उसे वो लेके रूम में आ चुका था और ज़ियान को अभी तक बोबो नहीं उठा रखा था, और ज़ियान एकदम से फिर से रोना शुरू हो गया, और ये कोई चौथी बार थी जब वो रो रहा था। आपका बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही रोता है। अरे मैंने बोला ना कि मेरा बच्चा है अल्फ़ा है, उसे बार-बार ही भूख लग जाती है। अब मैं क्या ही करूँ, मुझे बताओ तो मैं क्या ही करूँ? और इसमें तो बोबोना की एक भी आदत नहीं गई, ये तो सारा मुझ पे ही चला गया और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब मैं क्या करूँ? देखो मैं भी तो चुप हूँ ना, लेकिन ये तो छोटा है ना कि क्या करे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भूखे हैं तो आप खाना क्यों नहीं खा लेते? मैं खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ कि मैं तो कितने महीनों से ही भूखा हूँ। क्या झूठ बोले जा रहे हैं आप? अभी ने इतना कुछ तो खा के आए हैं, आपने मेरे साथ कितना कुछ खाया था सुबह के टाइम पे, और जब हम वापस आ रहे थे तब भी आपने कितना कुछ खाया है। अरे मैं उस भूखे होने की बात नहीं कर रहा, तो किस भूखे होने की बात कर रहे हैं आप? ओह! तुम नहीं समझोगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तो बस महीनों से ही भूखा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे कौन से भूखे हो आप? बताओ तो सही। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम्हारे छोटे से ज़हन पे बुरा असर पड़ेगा, मैं नहीं बता रहा। देखिए आपने बताना नहीं होता तो पहले बात शुरू क्यों करते हैं? एक्चुअली मैं अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और मैंने उसके साथ इतना टाइम हो गया, टाइम स्पेंड नहीं किया था, और फ़िज़ियान से पहले ही हमने कुछ डिंग डोंग किया था, और उसके बाद तो हम कर ही नहीं सके। ओह नो! कितने शेमलेस हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तो तुमने तो कहा था कि मैं बताऊँ, तो मैंने बता दिया। ओह! मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद कर भी कैसे सकता हूँ, और मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, मुझे आप माफ़ करें। ओके ठीक है, माफ़ किया। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शेमलेस! जाएँ यहाँ से, बाहर जाएँ, मुझे इसको फ़ीड करवाना है। अरे मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें याद है ना यानली ने क्या कहा था? मुझे नहीं पता यानली ने जो भी कहा हो, आप चाहते हैं मैं इसको फ़ीड कराऊँ तो आप यहाँ से बाहर जाएँ। ओके ओके चला जाता हूँ। और वो सच में अब बाहर चला गया था, और अब लैन-सैन ने सुकून का साँस लिया। उफ़! ये आदमी कितना ज़्यादा और कितना ही बहुत ही बुरा बोलता है। क्या इसकी वाइफ़ इसी वजह से छोड़ के चली गई होगी इसको। ये इतने ज़्यादा कान खाता है, और ये कान के साथ दिमाग भी खा जाता है। ओह गॉड प्लीज़ सेव मी, इस आदमी से मुझे बचा ही लो। और अब वो ज़ियान को फ़ीड करवा रहा था, और साथ-साथ उसका सर भी बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। विशियान ने तो सच में उसका आधा दिमाग ही चाट लिया था, और इसके साथ ही क्योंकि मैंने भी आपका इतना ज़्यादा दिमाग चाट लिया, तो हम ऐसे करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप देख रहे हैं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। उफ़! मैं कितना ज़्यादा थकी हूँ बोल-बोल के। और मैं ही तो विशियान हूँ, और मैं ही तो बोबो हूँ, मुझे तो उन दोनों के डायलॉग बोलने पड़ते हैं। मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और देखिए मुझे फिर से साँस चढ़ गया, और तब तक मैं कहती हूँ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, बाय।